चटपटी चाची की रसोई। अमेरिका में रहने वाली सिमरन हवाई जहाज की आवाज सुनते ही जल्दी से कमरे से बालकनी की तरफ दौड़ी और जैसे ही उसकी नजर ऊपर एयर इंडिया की फ्लाइट पर गई, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। तभी उसकी 9 साल की बेटी आव्या और 7 साल का बेटा यश अपनी माँ के चेहरे पर ये खुशी देखकर उससे पूछने लगे, मम्मा क्या हुआ, आपके चेहरे पर अचानक ये खुशी? हाँ बेटा, ये खुशी अपने देश, अपने लोगों से मिलने की है। 2 दिन बाद 10 साल बाद हम इंडिया वापस जाएंगे, तुम्हारी नानी के घर। नानी के घर? ये मजा आएगा, आज तक हम वहाँ नहीं गए। अच्छा मम्मा, वहाँ कौन कौन है? तुम्हारी नानी के घर तुम्हारे मामा मामी, उनका बेटा रोहन, नाना नानी और छोटे नाना नानी यानी मेरे चाचा चाची। तो माँ, आपको उन सब की बड़ी याद आती होगी ना? हाँ बच्चों, बहुत। अच्छा मम्मा, ये बताओ सबसे पहले आप वहाँ जाकर किसे देखना चाहोगी? सबसे पहले जिसे देखने का मन है वो है मेरी चटपटी चाची। चटपटी चाची? ये कैसा नाम है मम्मा, क्या वो चटोरी है? नहीं बच्चों, वो चटोरी से ज्यादा अपनी जुबान से चटपटी है। अगर उनके पास थोड़ी देर भी बैठ जाओ ना, तो उनकी बातें सुनकर तुम अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगे। वो जितनी अच्छी है, उनकी बातें उतनी चटपटी हैं। सच में मम्मा? अच्छा कुछ बताओ ना फिर उनके बारे में। अपनी चाची की बातों को याद करते हुए वो पुरानी यादों में खो गई। अरे सुनो, ओ सिमरन, आलू को छिलते वक्त जरा ध्यान दियो। याद है पिछली दफा तुमने आलू को इतना छिला था कि बेचारा आलू भी शर्मा गया था। हैं? वो कैसे चाची? भाई, केले और आलू को छिलते हुए थोड़ा ध्यान दिया करो। एक साथ इतना भी ना छिलो कि वो बेचारे खुद ही शर्मा जाए। चाची, आप भी ना रोज सुबह की चाय से पहले ही मसाला लगा देती हो बातों का। अरे बिटिया, रसोई वही घनी अच्छी होवे जो बातों की चटनी और खाने की खुशबू से महके। नहीं तो रसोई में सारा दिन कोलू के बैल की तरह औरत भी पिसती रहे ना, तो भी मर्द कहेगा कि औरतें सारा दिन घर में पड़े पड़े खाट ही तोड़े। अब उनको कौन समझाए, सिवाय खाट के बाकी सारा शरीर टूटे है हमरा। लेकिन कमबख्त खाट पर लेटकर कमर सीधा करने का वक्त ही न मिले। सिमरन का परिवार यूपी से था। उनका एक बड़ा सा घर था जिसमें नीचे वाले फ्लोर पर सिमरन, उसका भाई और माता पिता रहते थे, लेकिन उसके ऊपर वाले फ्लोर पर उसके चाचा चाची और उनके 2 बेटे रहते थे। गीता यानी चाची का स्वभाव बड़ा ही चुलबुला था। उनकी चटपटी बातों से हर किसी का मन खुश हो जाता था, इसलिए सिमरन ज्यादातर अपनी चाची के फ्लोर पर ही उनसे गप्पे मारने उनकी रसोई में पहुंच जाती थी। गीता की भी खुद की बेटी नहीं थी, इसलिए वो अपनी जेठानी की बेटी सिमरन को अपनी बेटी की तरह प्यार देती थी। दोनों चाची भतीजी हर जगह एक साथ ही जाती थी। चाची, तुम्हें पता है एक बड़ी धांसू पिक्चर आई है अक्षय कुमार की? क्या बात कर रही है? चल फिर तू थारी और मारी दोनों की टिकट बुक करा ले, वो भी बालकनी की सीट। दोनों मजे से सीटी मार मार के अक्षय कुमार की पिक्चर देखेंगे। और चाचा को पता चल गया कि आप अक्षय कुमार की पिक्चर देखने गई हैं तो? अरे वो तो पहले ही उसके नाम से खूब चिढ़े हैं। तुम चाची भतीजी की बात खत्म हो गई हो तो अब दोनों जाकर तैयार हो जाओ। सरला के बेटे सौरभ की शादी में भी जाना है। उनके मंगल गीत शुरू हो गए हैं और बिना हमरी गीता के तो वहाँ महफिल जमने से रही। बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी, जहाँ गीता ना हो वहाँ धमाल हो ही नहीं सकता। मैं अब भी मीना बाजार से लाई नई साड़ी निकालती हूँ। कुछ देर बाद वो सभी तैयार होकर पड़ोस में शादी की रस्मों में शामिल होने चले जाते हैं, जहाँ औरतों को सोफे पर गप्पे मारते देख गीता कहती है, अरे ये लुगाइयां काहे उस सोफे पर बैठे बैठे उसको पिचकाने पर लगी हैं। कमबख्त तो नीचे जमीन पर बैठकर थोड़ा गीत सीत गा लियो। देखो सौरभ की माँ, मैं पहले ही कह देती हूँ, जो भी लुगाई मंगल गीत ना गावे ना, उसको तू चाय में नमक डालकर पिला दियो। अरे गीता चाची, क्यों गुस्सा होती है? और इतना ही शौक है मंगल गीत गाने का तो खुद ही क्यों ना शुरुआत करती है। अरे अब गीता चाची आ गई है ना, शादी में तो असली रंग तो अब जमेगा। लाओ रे ढोलकी लाओ। अब गीता चाची गीत गाना शुरू करती हैं। कोला कोला मटर आलू छोला कचौड़ी मिले साथ में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में। कोला कोला मटर आलू छोला कचौड़ी मिले साथ में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में, हम तो जाएंगे बनने की बारात में। गीता चाची की शादी में पहुंचते ही मानो उस शादी में रौनक छा गई।
उन्होंने पूरी शादी में धूम मचा दी। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। एक रोज, अरे सुनो सुनो, कल जो मिसेस शर्मा थी ना, उनकी बहू ने टिक्के बनाने में नमक की जगह गलती से सोडा डाल दिया था, जिससे शर्मा जी और उसका पूरा परिवार सुबह से बाथरूम के बाहर लंबी सी लाइन लगाकर खड़े हैं। एक निकलता है तो दूसरा घुसता है। लेकिन तुमको ये सब किसने बताया? और कौन बताएगा? वो मिसेस खन्ना और मिसेस गुप्ता, एक नंबर की चप्पर कनाटन औरतें। उन्हीं से सुनने को मिला था, और क्या। खैर अब मैं चलती हूँ। चल सिमरन, दुकान से राशन भी लाना है। कुछ देर बाद वो दुकान चली जाती है, जहाँ दुकानदार के दुबले लड़के को देखकर चाची बोलती है, क्या रे मोंटी, तू तो इतना पतला हो गया रे, लगता है तेरी मम्मी तुझे दाल के पानी पर रख रही है। अरे उनको बोल, तेरे बाप की तो खुद की राशन की दुकान है, तो दाल डालने में कंजूसी नहीं बरते। चाची अब आप भी मजाक उड़ा लो मेरे दुबलेपन का। अरे हम तो है ही मजाक की दुकान, दुखी चेहरे की दवा हूँ मैं। और ज्यादा मुंह मत सड़ा, केले के साथ सुबह शाम दूध पी। कुछ ही दिन में देख कैसे पहलवान बन जाएगा, समझा। चल अब ये ले सामान की लिस्ट और सामान तोल दे से। कुछ दिन बाद सिमरन की शादी पक्की हो जाती है और गीता चाची उसे ज्ञान देती हैं। हमारी बात कान खोलकर सुन बिटिया, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखियो। अब देखो, मैंने तुम्हारे चाचा को पराठों से फंसाया था। अब भी जब भी मेरा पराठा सूंघते तो पुराने दिन याद करते हैं। तो क्या चाचा जी अब भी रोज 2 पराठे खाकर ही ऑफिस जाते हैं? अरे अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया है, वरना मैं तो 5-6 खिलाकर ही ऑफिस भेजती थी। फिर चाहे उन्हें अच्छे लगे या ना लगे, और अगर गलती से बच गया तो फिर तो शाम को उनकी शामत है। फिर मेरी शादी होते ही मैं अमेरिका आ गई, और फिर तुम दोनों हो गए, तो घर गृहस्थी में बिजी होने के कारण इंडिया जाने का कभी मौका ही नहीं लगा। हाँ मम्मा, तो चलो इंडिया चलने की तैयारी करो। अब सिमरन अपने पति और बच्चों के साथ इंडिया वापस आ जाती है। सिमरन घर पहुंचती है तो दरवाजे पर उसके माता पिता उसके स्वागत के लिए खड़े थे, जिनसे सिमरन गले मिलती है। साथ ही बच्चे भी उनसे मिलते हैं। इतने में घर के बाकी लोग, उसके भाई बहन सब वहां आ जाते हैं। लेकिन उसकी आंखें तो बस जैसे किसी एक को ही ढूंढ रही थी। वो भागकर रसोई में जाती है, जहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद अपनी चाची के कमरे में भी जाती है, लेकिन वो वहां भी नहीं होती। अब सिमरन उदास होकर नीचे आती है। क्या हुआ सिमरन, तू किसे ढूंढ रही है? माँ, मैंने सारा घर देख लिया, लेकिन गीता चाची कहीं भी नहीं है। आखिर कहाँ गई वो? तभी पीछे से आवाज आती है, हम यहाँ हैं बिटिया। उक्का है ना, अमरी बिटिया अमेरिका से आ रही है, तो उसको कहीं से भी ई ना लगे कि उसकी चाची कतई भी मुड़ावा नहीं है। इसीलिए हम तो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने खातिर गए थे। बताओ तो कैसे लागत है? ये सुनकर सिमरन भागती हुई अपनी चाची के गले लग जाती है। ओह मेरी प्यारी चाची, आप आज भी वैसी ही हो, खूबसूरत और चटपटी। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तू तो 2 बच्चे जन्ने के बाद भी ऐश्वर्या राय ही लगती है। आखिर भतीजी भी तो हेमा मालिनी की हूँ, लगूंगी कैसे नहीं। ये सब सुनकर सब हंसने लगते हैं। बस आपकी यही चटपटी बातें सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। बिटिया, हमारी बातें हंसाने वाली होती हैं, पर मकसद होता है सबका दिल जोड़ना। जिंदगी बहुत छोटी है, हंसी बांटो, मसाले मत बनाओ। बिल्कुल सही कहा चाची। अच्छा चाची चलो ना, अब उस रसोई में आज फिर कई सालों बाद हम उस चटपटी चाची की रसोई में ढेरों बातें करेंगे। चल बिटिया, आज हम तुम्हें अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाएंगे, और साथ ही नन्हा मुन्ना और उनके पापा को भी। जेठानी जी, आज मेरी बेटी 10 साल बाद लौटी है, तो आज साथ में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ जरूर गीता। बातों में चटपटापन हो पर दिल में मिठास हो, यही चाची जैसी औरतों की असली खूबसूरती होती है। हंसी बांटने वाले लोग सबसे बड़ी दौलत रखते हैं, जो सबके लिए चेहरे की मुस्कान बनते हैं। नंदिता पहली बार शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची। आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं अपने ससुराल वालों को मसालेदार फ्राइड राइस बनाकर खिलाती हूँ कि तभी उसकी ननद पिंकी वहां पर आ गई। खबरदार भाभी, जो आपने इस मिक्सी को हाथ भी लगाया तो। ये मिक्सी मुझे मेरी बहुत ही खास दोस्त ने गिफ्ट की थी, इसे मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है ननद जी, मैं मसाला अपने हाथों से ही बना लूंगी। वेरी गुड। इतना बोलकर पिंकी वहां से चली गई। उसके बाद नंदिता सिलबट्टे पर अपने हाथों से ही मसाला पीसने लगी। ये देखकर थोड़ी देर में पिंकी की हमशक्ल बहन रिंकी वहां पर आ गई।
अरे भाभी, आज के जमाने में आप अपने हाथों से ही मसाला पीस रही हो, सामने मिक्सी रखी है, उसे यूज कर लो। नंदिता रिंकी की बात सुनकर हैरान हो गई और मन में सोचने लगी, अभी तो इसने कहा था कि मेरी मिक्सी यूज ना करे और अभी कह रही है कि मिक्सी यूज कर लो। ये क्या बात हुई? चलो ठीक है, जब कह रही है तो यूज कर लेती हूँ। ठीक है ननद जी, आप लोग आराम कीजिए, मैं मिक्सी से ही मसाला बना लेती हूँ। इतना बोलकर रिंकी वहां से चली गई। अब नंदिता मिक्सी में फिर से मसाला पीसने लगी। इतने में उसकी जुड़वा बहन पिंकी फिर से वहां आ गई। पिंकी ने गुस्से में मिक्सी उठाई और जमीन पर पटक दी। भाभी, एक नंबर की पागल औरत हो क्या? मैनर्स नहीं है आपके अंदर? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताकर गई हूँ कि मेरी मिक्सी यूज मत करना, फिर भी आपने मेरी मिक्सी को हाथ कैसे लगाया? उनकी आवाज सुनकर रसोई घर में नंदिता की सास और उसका पति विक्रम आ गया। नंदिता, पिंकी, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? नंदिता ने सारी बात बताई। नंदिता की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों ही हंसने लगे। बहू, बात दरअसल ये है कि तुम्हारी दोनों नंदे जुड़वा हैं। रुको, अभी बुलाती हूँ। रिंकी, अरे ओ रिंकी, जरा रसोई घर में आना। थोड़ी देर में वहां पर रिंकी आ गई। उसे देखकर नंदिता हैरान हो गई। अच्छा, तो ये बात है, सारा कंफ्यूजन इसी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं अपने हाथों से ही मसाले बना लूंगी। पिंकी गुस्से में वहां से चली गई। खैर, रात में सुहागरात के बाद दोनों सो गए। सुबह नंदिता जल्दी से उठ गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। तभी वहां पर रिंकी आ गई। भाभी, मैंने सुना है कि आप इलायची वाली चाय बहुत अच्छी बनाते हो। हाँ रिंकी, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अरे भाभी, आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं रिंकी हूँ? तुम्हारी बातों से रिंकी, तुम बहुत ही नम्र मिजाज की हो। वहीं तुम्हारी हमशक्ल बहन पिंकी, उसके अंदर गर्मी भरी रहती है। इतने में नंदिता की ननद ने चाय का कप उठाया और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। भाभी, मैं रिंकी नहीं पिंकी हूँ। मैं तो बस आपके सामने रिंकी बनने का नाटक कर रही थी, ताकि पता तो चले कि आप मेरे बारे में क्या ख्यालात रखती हैं। कि तभी वहां पर रिंकी भी आ गई। पिंकी, हमारी नई नई भाभी आई है, जब देखो तू बर्तन ही तोड़ा करती है। तू शायद भूल गई, हम दोनों ने मिलकर ये रसोई बनाई थी, और इतनी खूबसूरत रसोई घर को तू यूं ही बर्बाद कर रही है। देखिए, आप दोनों की लड़ाई की वजह सिर्फ मैं हूँ। आप दोनों बाहर जाइए, मैं ये सारा कचरा साफ कर देती हूँ और फिर आप लोग के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुबह सुबह लड़ना अच्छी बात नहीं होती। पिंकी और रिंकी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। नंदिता को लगा कि वो उन्हें समझाने में कामयाब रही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों बाहर जाकर एक दूसरे के बाल नोचने लगी। वहीं उन्हें लड़ता देख विक्रम और उसकी माँ आ गए। रिंकी, रिंकी, कम से कम अब तो बच्चों की तरह लड़ना बंद कर दो। हमारी नई नई बहू आई है, वो क्या सोचेगी तुम दोनों के बारे में? मुझे पता है कि आप दोनों सिर्फ मुझे ही डांट रहे हो, रिंकी को तो डांटोगे नहीं। चुप, अब कुछ भी नहीं बोलोगे तुम दोनों। मैंने बोला अंदर जाओ तो अंदर जाओ। दोनों बहनें मुंह लटकाकर चुपचाप कमरे के अंदर चली गई। अब ये रोज का काम हो गया था। अपनी रसोई को लेकर दोनों ही हमशक्ल बहनें लड़ती रहती थी। अपनी बहनों की वजह से विक्रम बहुत परेशान रहता था। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है आप क्यों परेशान है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन दोनों का क्या करूं मैं। बहनें होकर आपस में ऐसे लड़ती हैं जैसे एक दूसरे की दुश्मन हो। रिंकी बेचारी सीधी है, उसे सारा काम भी आता है, लेकिन पिंकी, इसे तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी लड़ती रहती है। पता नहीं इससे शादी कौन करेगा। शादी से याद आया, अब उन दोनों की शादी की उम्र तो हो ही गई है। पहले आप पिंकी की शादी कर दीजिए। हाँ, मैं पिंकी के लिए लड़का देख रहा हूँ। हो सकता है कल ही पंडित जी लड़के वालों को लेकर आ जाए। विक्रम और नंदिता की बातें चुपके से पिंकी ने सुन ली। अब पिंकी मन ही मन सोचने लगी, आज भैया मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे। अगर मेरी वजह से मेरी शादी ना हुई तो भैया और माँ बहुत परेशान होंगे। मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती, क्या करूं? यही सब सोचकर पिंकी परेशान होती रही, यहाँ तक कि उसे रोना भी आ रहा था खुद पर। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर अपनी शादी के बारे में ही सोचती रही। कल लड़के वाले आएंगे और मुझसे ही चाय नाश्ता बनाने को कहा जाएगा। अगर मैं चाय भी ना बना पाई तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, कुछ चमत्कार कर दो ताकि मेरे भाई और माँ की बेइज्जती ना हो लड़के वालों के सामने। पिंकी की ये सब बातें हमशक्ल बहन रिंकी ने सुन ली। अगली सुबह पिंकी को लड़के वाले देखने आ गए। लड़का किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर था, इसीलिए विक्रम वो रिश्ता अपने हाथों से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। बहन जी, आपका बेटा तो हमें पसंद है, बस एक बार आप हमारी बेटी से मिल लीजिए, फिर रिश्ता तय कर देते हैं। उसे सारा काम आता है। उन लोगों की ये सब बातें रिंकी दूर से सुन रही थी और मजे ले रही थी। अभी तो माँ पिंकी की बहुत तारीफ कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद सच्चाई का पता चल जाएगा और ये शादी टूट जाएगी, क्योंकि पिंकी को तो पानी तक उबालना नहीं आता। तभी रिंकी के पास उसकी भाभी नंदिता आ गई। रिंकी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।
तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचती हो? भाभी वो मेरे बारे में कैसा सोचती है भूल गई? उसने कितनी बार आपको उल्टा सीधा कहा है, बर्तन उठाकर फेंक दिए। ये कोई अच्छे गुण है उसके? देखो रिंकी, तुम्हारी बहन कैसी भी हो लेकिन है तो तुम्हारी बहन ही। अगर उसका रिश्ता टूटा तो सोच, तेरे भाई को और सासू मां को कितना दुख होगा। एक अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा, और जब किसी लड़की का रिश्ता एक बार टूट जाता है ना, तो पूरे समाज में उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। उस इंसल्ट को पिंकी बिल्कुल भी नहीं सह पाएगी। एक बहन होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद नंदिता की सास ने पिंकी को आवाज लगाई, अरे पिंकी बेटा, देखो मेहमान आ गए हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अपनी माँ की आवाज सुनकर कमरे में बैठी पिंकी की रूह कांप गई। जी माँ, अभी आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तो भाभी को कितना उल्टा सीधा कहा है, वो भी मेरी मदद नहीं करेंगी। खैर, पिंकी डरते डरते रसोई घर में गई तो देखा कि रिंकी ने पहले से ही चाय और ढेर सारा नाश्ता बनाकर रखा था। नंदिता भी वहीं पर थी। घबराओ मत पिंकी, मैंने चाय नाश्ता सब कुछ बना दिया। मुझे तो पहले ही पता था तुझे कुछ बनाना तो आता नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना दूं। मुझे माफ कर देना रिंकी, मैंने आज तक जिंदगी भर तुझे बहुत सताया, और आज तूने मेरे लिए इतना सब किया। समझ में नहीं आता तेरा कैसे धन्यवाद करूं। धन्यवाद करना है तो भाभी का करो, मेरा नहीं। उन्होंने ही मुझे ये सब समझाया। भाभी, मैंने आपको कितना सताया, आपको बुरा नहीं लगा क्या? मुझे माफ कर दीजिए अगर हो सके तो। अरे पिंकी, एक परिवार में ये सब तो चलता ही रहता है। अब जल्दी से चाय नाश्ता लेकर जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। वैसे लड़का हैंडसम है। वो रिश्ता फाइनली तय हो गया। विक्रम और उसकी मां हैरान हो गए कि आखिर पिंकी ने ये सब किया कैसे। लड़के वालों के जाने के बाद उन दोनों को सारी सच्चाई पता चल गई, और दोनों इस बात से खुश हुए कि फाइनली नंदिता की वजह से दोनों हमशक्ल बहनों का लड़ना बंद हो गया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।